अभी हम क्वेश्चन 4E करेंगे। क्वेश्चन 4E में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस वाई डी एक्स, प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2y प्लस 1 डी वाई, वेयर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमने दूसरे पेज पे लिख लिया था, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं साइड में कर लेता हूँ। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट क्लोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस वाई डी एक्स, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2y प्लस 1 डी वाई, वेयर सी इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें लिखना होगा एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। यहाँ पर देखो मैंने सेंटेंस तो लिख दिया है, एज यू नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा। शुरुआत में क्लोज इंटीग्रल लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन लिखना होगा। यहाँ पर नीचे आपको आर लिखना है, आर यानी कि रीजन होगा। ठीक है, दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना होगा डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे हमें लिखना होता है डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये होता है ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अभी आप लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, क्वेश्चन के अंदर जो हमें पार्ट दिया हुआ है उसे हमें ग्रीन्स थ्योरम के अंदर जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट था उसके साथ कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डी एक्स के साइड में क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, और यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम के अंदर डी वाई डी एक्स के साइड में क्या दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको पी की वैल्यू क्या कंसिडर करनी होगी, एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस वाई, ये कंसिडर करनी होगी। उसी तरीके से यहाँ पर डी वाई के साइड में हमने क्यू लिखा हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर डी वाई के साइड में हमें क्या दिया हुआ है, 2y प्लस 1। इसका मतलब क्यू की वैल्यू आप लोग क्या कंसिडर करोगे, 2y प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर पी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, देखो ये पी लिखा, पी की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा 1 माइनस वाई, इससे हमें कॉलन पुट किया, और नीचे मैंने लिखा क्यू, और क्यू की वैल्यू हमें मिलेगी 2y प्लस 1। ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको ये क्यू का जो पार्ट लिखा था वो भी दिखाई देगा। ठीक है, साइड में हम लोग क्या करेंगे, इस पी का पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। तो हमें सेमीकोलन के आगे लिखूंगा उसको डो पी अपॉन डो वाई, यानी कि वाई के साथ डिफरेंशिएट जब किया जाएगा एक्स स्क्वायर कैसे रहेगा, कांस्टेंट, जो कि ब्रैकेट के बाहर है। तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट साइड में रखा, 1 का डिरेक्ट होगा 0, और इस माइनस वाई का डिरेक्ट रहेगा -1। ठीक है, वाई का डिरेक्ट 1 हो गया, आगे का ये माइनस साइन एज इट इज रखा। ठीक है, नीचे सेमीकोलन के आगे हम लोग डो क्यू अपन डो एक्स लिख देंगे। तो हमें क्यू का डिफरेंशिएट कर लेना पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो यहाँ पर कहीं पर एक्स है ही नहीं, यानी कि ये सब कुछ कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट लिख देंगे, या फिर पहले हम लोग देखो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल। यहाँ पर जो पी की वैल्यू लिखी थी या फिर कंसिडर की थी वो लिख लेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो पी की वैल्यू क्या लिखी थी हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 1 माइनस वाई था, और साइड में क्या था डी एक्स था। ठीक है, ये डी एक्स लिखा, प्लस किया, क्यू की वैल्यू क्या थी 2y प्लस 1, तो ये 2y प्लस 1 क्यू की वैल्यू भी एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ। साइड में हमें लिखना होगा dy। ठीक है, इस सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन वाला पार्ट। ठीक है, इसके आगे इक्वल टू मैं नीचे दे रहा हूँ, इक्वल टू देने पर मुझे क्या लिखना होगा, ये डबल इंटीग्रेशन लिखना होगा। डबल इंटीग्रेशन प्लेस कर दिया, राउंड ब्रैकेट पुट कर दिया। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आगे हमें डो क्यू अपन डो एक्स की वैल्यू लिखनी है। वो वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे हम लोग, 0 यूज़ करेंगे, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे आपको ये माइनस साइन दिख रहा है। ठीक है, इस माइनस के आगे आपको किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डो पी अपॉन डो वाई की। तो डो पी अपॉन डो वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर होगी। शुरुआत में माइनस है तो वो लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस लिखूंगा, आगे माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, साइड में क्या लिखोगे आप लोग, डी एक्स डी वाई लिखोगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ये जो इक्वल टू के आगे डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, उसे आपको सॉल्व कर लेना होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर क्लोज को हमें ये सर्कल बताया गया था, उसे हम लोग एक बार मेंशन कर देते हैं। सिंस सी का मतलब क्लोज का, सी इज अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर क्लोज कर्व सर्कल होने के कारण जब हमें इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लोग पोलर फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ ये डबल इंटीग्रेशन है, उसे हमें पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखना होगा। ठीक है, ये कॉमा देके हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू आर साइन थीटा लिखेंगे। और ऐसा चेंजेस करने पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है, आर स्क्वायर मिल जाती है। और डी एक्स डी वाई इक्वल टू ये हमें लिखना होता है आर डी थीटा, ये लिखना होता है। ठीक है,
देखो यहाँ पर दिए हुए सर्कल का रेडियस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और ये सर्कल है तो इसका लोअर लिमिट कितना होगा, एंगल का 0 होगा, और अपर लिमिट कितना होगा, 2 पाई होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, ये इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू लिखा, ये डबल इंटीग्रेशन पुट कर दिया मैंने। एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी थी, आर कॉस थीटा रखनी थी, तो हम लोग इधर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके कारण आर स्क्वायर कर दिया, साइड में क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, डी एक्स डी वाई को क्या लिखना होगा आपको, ये आर डी थीटा लिखना होगा। अंदर वाले इंटीग्रेशन पे आप लोग हमेशा रेडियस के ही लिमिट लिखोगे, रेडियस की लिमिट क्या रहेंगे, 0 से लेकर ए रहेंगे। और लास्ट वाले इंटीग्रल पे आपको थीटा के लिमिट लिखने होंगे। थीटा सर्कल के केस में क्या होगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट रहेगा 2 पाई। 2 पाई यानी कि 360 होता है, यानी कि पूरा ये कंप्लीट सर्कल तभी बनेगा जब लिमिट ये रहेंगे एंगल के 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ, यानी कि डी आर के साथ। तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना होगा, वो आर क्यूब होगा, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर 4/4 लिख सकते हैं। जब हम लोग अंदर वाला इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ, इन दैट केस कॉस स्क्वायर थीटा ये टर्म कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट होगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये इक्वल टू लिखा, 0 से लेकर ये 2 पाई बाहर वाला इंटीग्रेशन जो कि हमें लास्ट में परफॉर्म करना होगा। पहले हमें आर के साथ इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा कांस्टेंट, उसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कर लिया साइड में, 0 से लेकर मैंने ए लिखा। ठीक है, इंटीग्रल लिखा, 0 से लेकर ए लिखा, अंदर वाले इंटीग्रल का लिमिट। यहाँ पर आर स्क्वायर दिख रहा है, लास्ट में आर दिख रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। साइड में डी आर रहेगा, उसके आगे रहेगा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है इंटीग्रेशन का, आर क्यूब डी आर वाला, उसका हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर के साथ। ठीक है, ये पहला वाला इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, 0 से लेकर 2 पाई वो एज इट इज रखा। ये कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रखा। आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू द पावर 4/4 होगा, ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है, साइड में क्या होगा, डी थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग जब आर की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू ए पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा ए टू द पावर 4/4, और ये आर की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसे रखकर कोई फ़ायदा है नहीं, तो नहीं पुट कर देंगे। ठीक है, लोअर लिमिट का वैल्यू यहाँ पर फिर हम लोग इक्वल टू पुट कर देंगे। इक्वल टू पुट करने के बाद लोअर लिमिट रहेगा 0, अपर लिमिट रहेगा 2 पाई, इधर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू रखने पर, ए रखने पर वो हो जाएगा ए टू द पावर 4/4। लोअर लिमिट का वैल्यू नहीं रखना है तो वो नहीं रखा हमने, ए टू द पावर 4/4 बचा, साइड में क्या लिखेंगे, डी थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए टू द पावर 4/4 को एज अ कॉन्स्टेंट टर्म होने के कारण उसे इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। तो ए टू द पावर 4/4 इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रेशन ये 0 से लेकर 2 पाई हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइड में होगा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 पाई की जगह पे पाई/2 होता तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूले, लेकिन 2 पाई की जगह पे पाई/2 होता ही तो वैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पाई/2 नहीं है, 2 पाई, तो इसे हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। ये ए टू द पावर 4/4 तो एज इट इज लिख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई भी एज इट इज लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, उधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा किया, अपॉन में मैंने 2 लिख दिया, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा का ये इक्विवेलेंट वाला पार्ट हो गया, लास्ट में क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। ठीक है, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में नीचे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। 1 प्लस कॉस थीटा लिखा मैंने, क्या लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ये जो भी एंगल होगा उसका हाफ हमें यहाँ पे करना होता है। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं जनरलाइज कर लेता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखता हूँ, तो राइट साइड में क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा था, उसका हमें इंटीग्रेशन करना था, लेकिन कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता, तो हम लोगों ने उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा। इस 2 को हमें कॉस स्क्वायर के साथ नहीं चाहिए, तो उसको 2 को मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, तो वो अपॉन में आ गया, इधर से चला जाएगा। तो सामने क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, वही हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। ठीक है, ये था एक बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं कांस्टेंट होने के कारण। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वो इंटीग्रेशन के आगे ए टू द पावर 4/8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, राउंड ब्रैकेट 1 प्लस इधर क्या था, कॉस 2 थीटा था, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में था ये डी थीटा। यहाँ पर इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन का पार्ट था वो लिखा हुआ था, इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू कर देंगे, ए टू द पावर 4/4 ये एज रखा, इंटीग्रेशन कर रहा हो तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो इधर क्या रहेगा, थीटा रहेगा, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन 2 थीटा होता है, 2 थीटा का फिर से थीटा के साथ डिफरेंशिएट करने पर आएगा 2, जो कि हमें अपॉन में लिखना होगा 2। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आएगा यहाँ पर 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ए टू द पावर 4/4 ये एज इट रखेंगे, थीटा की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई आएगा, प्लस ये 1/2, ये 2 साइड में लिखा,
ये साइन लिखा, थीटा इंटू टू कितना होगा 4 पाई होगा, तो इधर हम लोग 4 पाई लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट। उसके बाद आपको क्या देना है, माइनस देकर ब्रैकेट देकर थीटा की जगह पे जीरो का वैल्यू लिखना होगा। ठीक है, लोअर लिमिट का वैल्यू थीटा जीरो वो जीरो ही आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर मिल जाएगा। साइन 4 पाई होता है जीरो, तो जीरो के साथ ये हाफ मल्टीपल करने पर जीरो होगा। ठीक है, इधर से देखो फाइनल आंसर फिर आपको क्या मिलेगा, देखो अपॉन में यहाँ पर इस 4 की जगह पे 8 लिखना चाहिए था। देखो शुरुआत में ऊपर हमने 8 लिखा होता है, तो इधर ये 4 नहीं 8 होना चाहिए था। सेम यहाँ पर भी 8 होना चाहिए था। ठीक है, तो साइन 4 पाई जीरो होता है, 2 पाई अपॉन 8 या क्या हो जाएगा, वो पाई/4 हो जाएगा, और साइड का e⁴ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर पूछे हुए क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगर हम लोग चाहते तो इस इक्वल टू के पीछे जो क्वेश्चन का वाला पार्ट था उसे लिख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। क्लोज इंटीग्रल यहाँ पर ऊपर सर्कल किया नहीं किया तो भी चलता है। ठीक है, उसका मतलब क्लोज इंटीग्रल होता है अगर नीचे सी लिखा जाता है तो। ठीक है, अगर ये दोनों भी दिखाते हो तो भी चलता है, अगर सिर्फ ओनली सर्कल भी दिखाते हो नीचे का सी नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक साइन प्रेजेंट होना चाहिए क्लोज इंटीग्रल डिनोट करने के लिए, या फिर दोनों दोनों में से एक तो होना चाहिए, या फिर दोनों के दोनों दिखाते हो तो भी चलता है। ठीक है, आगे फंक्शन में क्या होगा, x² राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 - y dx प्लस 2y+1 यहाँ पे होगा dy। ये क्वेश्चन वाला पार्ट था। इज इक्वल टू हमें फाइनल आंसर क्या मिला, π/4 ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन 3b करेंगे। क्वेश्चन 3b में दिया हुआ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवेलुएट, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x² - y² साइड में dx है, प्लस दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² + y² dy, वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस एंक्लोज बाय द लाइन्स x = 0 y = 0 x = 2 y = 2। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को मैं साइड में पीछे दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। तो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे लिख लिया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2x² - y² dx प्लस दूसरे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x² + y² dy, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस एंक्लोज बाय द लाइन्स x = 0 y = 0 x = 2 y = 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना होगा। यहाँ पे देखो सेंटेंस लिख दिया मैंने, एज वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा ग्रीन्स थ्योरम का, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल आएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होगा pdx प्लस qdy। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन पुट करना होता है, नीचे r होता है। ठीक है, रीजन होता है वो। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं डो क्यू अपॉन डो एक्स माइनस डो पी अपॉन डो वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज आगे लिखना होता है dx डॉट dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो ग्रीन्स थ्योरम के अंदर इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट है उसे हमें दिए हुए क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना होता है, तो वहाँ से आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। देखो dx के साइड में क्या लिखा हुआ है 2x² - y², और यहाँ पर dx के साइड में क्या लिखा हुआ है p। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से p क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे हियर p इज इक्वल टू। ठीक है, तो p इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको 2x² - y² ये मिल रहा है, वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 2x² माइनस ये माइनस आ गया y² लिखा। ठीक है, आगे सेमीकोलन देखिए मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा डो पी अपॉन डो वाई फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो 2x² ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिराइव्स नहीं आएगा। ठीक है, ये माइनस साइन रहेगा, ये माइनस साइन लिखेंगे। y² का डिराइव्स कितना लिखेंगे हम लोग 2y। ठीक है, ये पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने p का विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। आगे आप लोग क्या एंड लिखकर q मेंशन कर दोगे, q क्या रहता है dy के साइड में आया हुआ टर्म। तो देखो dy के साइड में आया हुआ क्वेश्चन के अंदर टर्म क्या दिख रहा है आपको x² + y², तो वो हम लोग q के साइड में लिख देंगे x² + y²। इसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो ऊपर मुझे लिखना था ये डो क्यू अपॉन डो एक्स। तो यहाँ पर देखो हमें डो क्यू अपॉन डो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये q लिखा हुआ है ऊपर का 2x मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हमें ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट लिखना होगा, और इस इक्वल टू के पीछे हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि पीछे हमें क्या लिखना है, ये इतना करने के बाद क्लोज इंटीग्रल ये राउंड ब्रैकेट p का वैल्यू क्या मेंशन करोगे 2x² - y², 2x² - y² ये मेंशन कर दिया, साइड में क्या था dx था। ठीक है, आगे प्लस राउंड ब्रैकेट q का वैल्यू x² + y², तो q का वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ x² + y², साइड में क्या था dy इक्वल टू। इस इक्वल टू के आगे हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ डबल इंटीग्रेशन, वो डबल इंटीग्रेशन प्लेस कर दिया। ठीक है, राउंड ब्रैकेट डो क्यू अपॉन डो एक्स, डो क्यू बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 2x, तो इधर हम लोग लिखेंगे 2x माइनस था माइनस ये वाला डो पी अपन डो वाई माइनस में था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो इधर क्या लिखेंगे 2y लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में रहेगा dx, उसके आगे रहेगा यहाँ पर dy। ठीक है,
क्वेश्चन के अंदर देखो हमें एक्स और वाई के दोनों के लोअर लिमिट कितने दिख रहे हैं 0 और एक्स और वाई के दोनों के अपर लिमिट कितने दिख रहे हैं एक जैसे दैट इज 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डबल वाले इंटीग्रेशन के आगे नीचे हमें लोअर लिमिट क्या रखने होंगे, एक्स और वाई के दोनों के 0, लास्ट में डी वाई लिखा है, इसका मतलब ये पहला वाला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड करेगा, वाई के लिए स्टैंड करेगा, और अंदर डी एक्स लिखा है, इसका मतलब ये अंदर वाला इंटीग्रेशन हमें एक्स की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। ठीक है, दोनों के अपर लिमिट कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें आगे इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को बाहर ले लेते, दोनों इंटीग्रेशन के आगे कांस्टेंट होने के कारण। ठीक है, 2 को आगे लिखा, ये 2 लिखा आगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लिखा, फिर से इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लिखा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, आगे डी एक्स लिखा, उसके आगे मैंने डी वाई लिखा। सबसे पहले हमें ये करली अंडरलाइन किया हुआ अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के साथ। ठीक है, यानी कि एक्स रहेगा वेरिएबल, वाई रहेगा कॉन्स्टेंट। तो ये 2 लिखा एज इट इज, पहला इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करे तो इधर मैंने लिखा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो एक्स का इंटीग्रेशन कितना बताओगे आप लोग, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लिखा, वाई इज द कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट साइड में। ठीक है, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स होगा, तो ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट होगा 2, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी क्या करना है, एक्स की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा, उसके बाद माइनस देकर एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा 0। ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू लेंगे 0, कोई मतलब नहीं बनेगा, तो उसे लिखने का भी कोई फ़ायदा है नहीं, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये 2 बाहर का लिखा कॉन्स्टेंट वाला, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लिखा, हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ओनली 2y रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का वैल्यू नहीं लिखना था, लास्ट में क्या लिखोगे आप लोग, डी वाई लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट के अंदर में से 2 को फिर से कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो ये ऑलरेडी वाला 2 और फिर से जो 2 बाहर आएगा तो 2 2 जा 4 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस वाई हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में होगा डी वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ इंटीग्रेट कर लेना होगा, तो ये 4 इंटीग्रेशन होगा, तो ये ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन वाई होगा, प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। ठीक है, तो ये अपर लिमिट कहाँ पे पुट करना है हमें, वाई की जगह पे, लोअर लिमिट की जगह पे वैल्यू जब 0 होगी यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये 4 लिखा, वाई की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू आएगा 2, 2 स्क्वायर 4, 4/2 कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना कितना आएगा, अंदर में से 4 होगा, 4 4 जा 16, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, दिया हुआ क्वेश्चन लेफ्ट साइड में लिखकर जो उसका फाइनल आंसर आया है वो लिखना होगा, वो स्टेप हमने यहाँ पर आगे कर दिया है। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन सेकंड का ए करेंगे। क्वेश्चन में दिया है यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन टू इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट 0,0, 2,0 एंड 2,2 एंड इट इज ट्रैवर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने पीछे दूसरे पेज पे लिख लिया था, तो इस फ़ोन को कर देता उस साइड में। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेंगे। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन टू इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस एट 0,0, 2,0 एंड 2,2 एंड इट इज ट्रैवर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहला वाला काम हमें क्या करना होगा, ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एज अ वी नो बाय ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ पार्ट वो हमें इक्वेट करना होगा, वहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो डी एक्स के साइड में क्या मिलेगा, आपको पी मिलेगा, यहाँ पर डी एक्स के साइड में पी लिखा हुआ है, इसका मतलब पी की वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, हियर पी इज इक्वल टू, तो पी हमें क्या मिल रहा है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई लिखा। इसी तरीके से हमें डी वाई के साइड में क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई के साइड में यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्यू की वैल्यू क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन पुट किया, यहाँ पर भी सेमीकोलन पुट कर दिया। हमें आगे क्या करना होगा, इस पी का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वो दो पी अपॉन दो वाई लिखेंगे, इक्वल टू एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा, 2y होगा, आगे एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, 2xy बनेगा, आगे -1 रहेगा। ठीक है, क्यू का पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये 2q अपॉन 2x लिखा, लेफ्ट साइड में इक्वल टू कर दिया। यहाँ पे देखो क्यू फंक्शन क्या था, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई रहेगा कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंस होगा 1, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर 1 लिख देंगे। इतना करने के बाद इक्वल टू के पीछे हमें दिया हुआ क्वेश्चन लिखना होगा, जिसके अंदर पी की वैल्यू क्या आती है, देखो यहाँ पर
एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई थी वो हम लोग लिख देंगे, यानी कि दिया हुआ क्वेश्चन ही लिखना है लेफ्ट साइड का हमें। क्लोज इंटीग्रल लिखा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई होगा, ये पी की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई लिखा, साइड में डी एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस देकर हम लोग क्यू की वैल्यू लिखेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, राउंड ब्रैकेट साइड में क्या होगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू यहाँ से मेंशन कर दी, पी की वैल्यू यहाँ से मेंशन कर दी, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो गया, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। इसके आगे हमें इक्वल टू देना होता है, तो वो इक्वल टू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद ये डबल इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट आएगा, हमें क्या लिखना होगा अभी, डो क्यू बार डो एक्स की वैल्यू, डो क्यू बार डो एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1 थी, तो वो 1 रख देंगे। इसके बाद माइनस था, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, अभी आप लोग डो पी अपन डो वाई की वैल्यू पुट करोगे, वो क्या है आपके पास 2xy माइनस 1, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 2xy माइनस 1 रख दूंगा, ये राउंड ब्रैकेट, और ये मेन वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके आगे हमें लिखना है ये dx, उसके आगे हमें लिखना होगा dy, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं शुरुआत में डबल इंटीग्रेशन पुट कर देता हूँ। ये डबल इंटीग्रेशन शुरुआत ये पुट कर दिया, ब्रैकेट अगर ये ओपन होगा, ब्रैकेट के आगे वाले माइनस साइन है ना, तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर 1 + 1 2 हो जाएगा, आगे 2 + xy लिखना होगा, ठीक है। 2 + xy ये लिख दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर साइड में होगा dx और उसके साइड में होगा dy। लास्ट स्टेप में हम लोग 2 को कांस्टेंट होने के कारण उसको बाहर ले सकते हैं, तो वो हम लोग 2 को साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1 + xy रहेगा, राउंड ब्रैकेट, उसके आगे रहेगा dx और उसके आगे होगा हमें dy, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में एक मिस्टेक हो गया मुझसे, ये ब्रैकेट ओपन करने पर 2xy के पहले माइनस साइन आएगा, तो मैंने यहाँ पर गलती से प्लस कर दिया, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 कर दिया था, यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा, नीचे भी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो वो चेंजेस मैं कर देता हूँ। जो गलती से प्लस लिखा था उसके जगह पे मैंने माइनस ये कर दिया है, ठीक है, करेक्शन कर दिया है। इसके बाद अभी अपना मेन काम क्या है, ये जो डबल इंटीग्रेशन आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन के लिमिट लिखने होंगे। और रीजन क्या दिया था, उन्होंने ट्रायंगल दिया था विथ वर्टाइसेस, देखो 0,0 2,0 और 2,2। तो इस वर्टाइसेस से जो भी ट्रायंगल बनता है उसे हम लोग पहले रफ डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन पे लिमिट कैसे आएंगे वो मैं आपको दूसरे पेज पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया ये एक्स एक्सिस, सपोज ये कर दिया वाई एक्सिस, ठीक है। 0,0 ये वर्टेक्स था, एक ट्रायंगल, तो वो यहाँ पर रहेगा ओरिजिन, ठीक है। एक क्या था 2,0 था, तो इधर हम लोगों ने लिखा 2,0, और एक वर्टेक्स क्या था 2,2, यानी कि 2,2 वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लगभग, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर हम लोग इन 3 वर्टेक्सेस को ड्रॉ कर लेंगे तो ये कैसे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो ये जो लाइन बना है ना 0,0 और ये 2,2, इस लाइन का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, y = x मिलेगा, ठीक है। बाय 2 पॉइंट फॉर्म से आप लोग 0,0 और 2,2 इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या निकालोगे, y = x ये निकालोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक जाते हुए दिख रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, x के कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो x का इनिशियल कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, 2 होगा, और x का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, ये वाला 2 होगा, ठीक है। क्या कहा, x का इनिशियल कोऑर्डिनेट्स 0 होगा, अगर मैंने पहले 2 बोला होगा तो वो गलत था, x का इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होगा 0 और x का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स कितना होगा 2, इस 2 के आगे x जा भी नहीं रहा है, ठीक है। तो x का लोअर लिमिट कितना होगा 0 और x का अपर लिमिट कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग मेंशन कर देंगे इधर, अंदर dx लिखा मतलब अंदर वाला इंटीग्रेशन x के लिए स्टैंड करेगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, x का लोअर लिमिट 0 और x का अपर लिमिट कितना लिखोगे 2 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में हमें dy दिख रहा है, यानी कि पहले वाले इंटीग्रल पे हमें y के लिमिट्स लिखने होंगे। इधर ध्यान दो, ट्रायंगल के अंदर देखो x की वैल्यू 0 होगी स्टार्ट, और x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी 2 होगी, लेकिन y की वैल्यू बदलेगी ना, y की वैल्यू बदलती जाएगी, यानी कि यहाँ पर इस कुछ पॉइंट पे y ये सर्टन रहेगा, इस कुछ पॉइंट पे y ये सर्टन रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो x की वैल्यू की इधर उधर पर्टिकुलर कुछ y आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू बदलती जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर y के इंटीग्रल हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखने होते हैं, क्या कहा, लास्ट में dy दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें y के लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x लिखने होंगे, तो वो क्या लिखेंगे, ये 0 लिखा, वो y = x बन रहा था, तो हमें इधर क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। देखो डबल इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, अगर अंदर वाले इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की लिमिट है तो वो बाद में करने होगा, पहले हमें वेरिएबल वाले लिमिट करने होता है। वेरिएबल वाला लिमिट पहले वाले इंटीग्रल पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना होगा, अंदर कांस्टेंट वाला जो इंटीग्रेशन है वो बाहर लेना होगा, ठीक है। अगर अंदर कांस्टेंट वाला इंटीग्रेशन बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx भी हमें बाहर लेना होगा, ठीक है। तो ये आगे इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, ये 2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x इसे अंदर लिया, फंक्शन तो सेम रहेगा 1 - xy, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर आएगा dy अंदर, लास्ट पे क्या लिखोगे आप लोग, dx लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो ये बाहर का 2 एज इट इज़, पहला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 एज इट इज़, इंटीग्रेशन होगा तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट
1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो इधर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे माइनस ये एक्स एज इट इज़, वाई का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर एक्स, लास्ट में क्या आएगा, डी एक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको क्या करना है, वाई की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लेके जाना है, दैट इज एक्स। वाई की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला। ठीक है, तो लोअर लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट भी नहीं करेंगे। 2 लिखा शुरुआत का एज इट इज, 0 से लेकर 2 इंटीग्रेशन लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वाई की जगह पे आएगा एक्स, तो ये एक्स लिखा माइनस एक्स स्क्वायर साइड का एक्स, तो वो क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में लिख दिया हमने डी एक्स। अभी इसका आगे हमें इंटीग्रेशन कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो बाहर का 2 एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, साइड का 2 था तो वो 8 लिख देंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भी देखो, अभी जब आप लोग एक्स की जगह पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 कंसिडर करोगे तो कुछ मतलब नहीं बनने वाला, तो यहाँ पर भी हम लोग लोअर लिमिट ये जो 0 दिख रहा है वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक्स की जगह पे 2, 2 स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, 2 ये डायरेक्टली लिखा, माइनस एक्स की जगह पे 2, 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16, 16 अपॉन 8 कितना होगा 2, तो इधर 2 लिख दूंगा, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 करने पर फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस 0 के पीछे हम लोग क्या लिख देंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसे लिख लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें, ये क्लोज इंटीग्रल लिख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा हमें, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, साइड में क्या रहेगा डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे होगा डी वाई। ठीक है, ये इक्वल टू 0 मैं साइड में कर लेता हूँ, ऊपर वाला पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया है। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, देखो फाइनली हमने क्या लिखा, जो आंसर 0 आया था उस इक्वलिटी के पीछे दिया हुआ क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखो अगर अपने पास 2 पॉइंट पता है, हमें उन 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होती है, तो वो क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो ये 0,0 और ये 2,2, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या थी, y इक्वल टू एक्स ये आई थी, तो उसका इक्वेशन कैसे निकाला वो मैं आपको जनरली बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास पॉइंट है, इफ़ मैंने लिखा, एक पहला पॉइंट लिखा सपोज x1, y1, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट लिख लेता हूँ मैं x2, y2, तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा वो बता रहा हूँ। y माइनस y1 लिखोगे, अपॉन में आप लोग y2 माइनस y1 करोगे, इक्वल टू इधर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस x1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर आपको 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, क्लास 12 में ये आपने सीखा हुआ है। तो अभी इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम के कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे लेक्चर स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।